हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हो अच्छे से होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि से हम कैसे हल कर सकते हैं रैखिक समीकरणों को। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे, उसके बाद से हम लोग विलोपन विधि पढ़ेंगे। पहले प्रतिस्थापन, उसके बाद से विलोपन, ठीक है। उसके बाद से बजट गुणनखंड विधि आता है, उसके बाद से हम लोग उसको पढ़ लेंगे। तो देन शुरू करते हैं प्रतिस्थापन विधि में, ठीक है। हम रैखिक समीकरण युग्म लेते हैं। सपोज कीजिए हम लेते हैं यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है, x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। है क्या ये प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन एक दूसरे के जगह पे रखना, एक को हटाकर दूसरी जगह पे रखना। कैसे? अगर इसे समीकरण नंबर 1 कह दे, इसे समीकरण नंबर 2 कह दें, तो ध्यान से आप देखेंगे समीकरण 1 से x या y का मान निकालेंगे या समीकरण 2 से x या y का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से x या y का मान निकाल लीजिए या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लीजिए। कैसे? ध्यान से देखिए। यदि हम से 1 से समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से चले तो x का मान पूछे तो y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस वाई। x का मान पूछिए तो y उधर जाएगा, तो 5 माइनस वाई, ठीक है। इसे जाएगा समीकरण नंबर 3 और इस x का मान उठाकर हम यहां पे रख देंगे। x का मान उठाकर हम यहां पे रख देंगे, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, याद रखेंगे, याद रखना है क्या, 1 से चलेंगे तो इसका मान उठाकर 2 में रखेंगे, वापस 1 से चले थे वापस 1 ही में रख देंगे तो 0 हो जाएगा, कुछ आएगा ही नहीं। समीकरण 1 से चले हैं, यहां से x बराबर निकाले हैं तो y उधर गया है, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब x का मान समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, जहां पे x है वहां पे रख दीजिए, यहां पे x है यहां पे रख दीजिए। यहां पे क्या रखेंगे? 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई, माइनस का वाई बराबर का 3, माइनस वाई माइनस मिलकर माइनस का 2y, माइनस का 2y बराबर का 30, ठीक है। 5 यहां देखिए, यहां पे देखिए, 2y को उधर भेज दीजिए, 3 को इधर लाइए, 3 को इधर लाइए तो माइनस का 3, 2y को इधर भेजेंगे तो 2y प्लस का, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, यानी 2y, तो y बराबर 2 से भाग कर देंगे इसमें, 2 से भाग कर देंगे इसमें, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? y की वैल्यू आ गई 2/2 बराबर y की वैल्यू 1। फिर y का मान समीकरण 1, 2 या 3, आपकी मर्जी, 1 में, 2 में या 3 में, किसी में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिए, 3 में। तो y का मान कितना है? y का मान 1 है, 1 रखिए यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना? 5 माइनस y के जगह पे क्या रखेंगे? 1 रख दिए, तो x बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। देख लीजिए यहां से 4 प्लस 1, x का मान 4, y का मान 1, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। संतुष्ट कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है? संतुष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल कर रहा है, ठीक। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा, छोटा सा एग्जाम्पल मिटाते हैं। बहुत मस्त सवाल है, देखिएगा। जैसे हमने लिया x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस
वाई इक्वल टू, ठीक है, 6। थोड़ा सा देखिए, ध्यान से देखना बस। इसी इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे, इसी इक्वेशन नंबर 2 कह लेंगे, ठीक। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे, निकालते हैं x या y का मान। इस बार समीकरण नंबर 2 से चलते हैं, ठीक है। सब समझाएंगे आपको, ध्यान से देखिएगा, सब समझाने वाले हैं। समीकरण 2 से चले, देखिएगा, x का मान निकालें तो y उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस y। इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3, इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3। फिर लिखेंगे x का मान, समीकरण, देखिएगा 2 नंबर से चले थे, 2 नंबर से x का मान आया है, 2 नंबर से y उधर गया, x बराबर हो गया, y उधर गया, x बराबर हो गया 6 प्लस y। अब इसको उठाकर 1 नंबर में रखेंगे, इसको उठाकर 1 नंबर में, ठीक है। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक में रखते हैं, एक यहां पे है, 6 कितना रखेंगे, 6 प्लस y, 6 प्लस y प्लस का y बराबर का 10। 6 उधर जाएगा, घट जाएगा, x y मिलके 2y, 6 उधर जाएगा, घट जाएगा, 10 माइनस 6, तो 2y बराबर हो जाएगा 4। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4। 2 से डिवाइड में चला जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब y का मान उठाकर आप 1 2 3 किसी में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रखते हैं, यह 3 x बराबर 6 प्लस y प्लस y प्लस y प्लस y प्लस y का मतलब 2, y का मतलब 2। तो y का मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना, 8, x बराबर 8। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, ठीक है। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, x बराबर 8, y की वैल्यू 2, यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पे x बराबर 8, y के बराबर 2, तो 8 2 10 हो गया। x बराबर 8, y की वैल्यू 2, 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 हो गया। संतुष्ट कर रहा है समीकरण, प्रूफ कर रहा है समीकरण, संतुष्ट कर रहा है, कोई डाउट नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल है, ठीक है। बात हमारी समझ में कंफर्म आपको आ रही होगी, कंफर्म है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। आइए, जैसे हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 20 और x माइनस वाई बराबर 10, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 कह दीजिए, बहुत आसान है। समीकरण 1 या 2 से x या y का मान निकालिए, फटाफट निकालिए जल्दी से। समीकरण किसे चले, 2 से चलते हैं, 2 से, ठीक है। समीकरण 2 से चलते हैं, तो यहां से 2 से चलेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y उधर जाएगा, तो 10 प्लस का y, इसे कहेंगे समीकरण नंबर 3, ठीक है। इसको उठाकर आप 1 में रखिए, लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर रख दीजिएगा। ये 1 में कितना रखेंगे, 10 प्लस वाई एक्स के जगह पे, 10 प्लस वाई एक्स के जगह पे 10 प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई बराबर 20, प्लस वाई बराबर का 20, 10 उधर जाएगा, वाई और आई मिलकर 2y बराबर का 20 माइनस 10, 10 उधर जाएगा माइनस 10, तो 2y बराबर कितना, 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 5 10, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 हो जाएगा। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दीजिएगा 3 में, तो x बराबर है 10 प्लस y का मान कितना है, 5, तो x बराबर हो जाएगा कितना, 10 प्लस 5, तो x बराबर हो जाएगा 15, x बराबर 15, देखिए x बराबर 15, तो x बराबर 15, यहाँ पे 15 रखेंगे, 15 यहाँ पे 5 रखेंगे, चेक कर लेते हैं, चेक कर लीजिए, x से 15 रखना है, यहाँ पे 15 रखिए, 15 प्लस y का मान 5 रखिए,
15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20 आ गया। x का मान 5, सॉरी 15, x का मान 15, y का मान 5, 15 माइनस 5, 15 माइनस 5 10। ठीक है, तो चेक हो गया ना, चेक हो गया। अगले दिन से हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पलर, एक एक सवाल को कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे हम। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंप्लीट आपका कोर्स हम कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।